हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट टच विद गौरव। सो दोस्तों, ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो मैं आपको पॉइंट्स बोलूँगा तो उन पॉइंट्स पे आप डेफिनेटली सोचिए और समझिए। और अगर आप किसी भी एडवाइज़र को जानते हैं, आप डेफिनेटली उनसे एक बार ज़रूर पूछिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। सो दोस्तों, मेरा पॉइंट ये है कि जिस हिसाब से मैं निफ्टी को देख रहा हूँ, जो मैंने आपको 1 नवंबर की एक्सपायरी का जो टारगेट दे रखा है निफ्टी का, ठीक है दोस्तों, तो उसमें आप ये काम कर सकते हैं कि जो मैंने आपको एसएल दे रखा है, मेरे को लगता है ऐसा कि वो एसएल हिट हो सकता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि यूरोपियन मार्केट जो है वो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बोल रखा है कि यूरोपियन मार्केट जो है वो अगले 1-2 हफ्ते और परफॉर्म कर सकती है। और जो आप भी अगर देखोगे निफ्टी को आज, तो निफ्टी ने आज अंडर परफॉर्म करा है। बैंक निफ्टी की मैं बात नहीं करूंगा, बैंक निफ्टी के अंदर 25,800 या 700 के लेवल भी आ सकते हैं, उसमें मैं कोई डिनाई नहीं करूंगा, बट निफ्टी के अंदर आप सेल कर सकते हो और ये पोजिशनल सेल है। और मैं मानता हूं कि बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो इस वीडियो को देख के काफ़ी लोग डिसएग्री करेंगे कि निफ्टी में ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, निफ्टी में कुछ भी हो सकता है और मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो डेफिनेटली मैं अगर आपको लेवल्स दूंगा तो मैं ये बोलूँगा कि निफ्टी का जो टारगेट है वो 10,565 और 10,340 के लेवल पॉसिबल है इन नवंबर एक्सपायरी। तो दोस्तों, बात ये है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं उसके बारे में भी आपको डेफिनेटली बताऊंगा, बट मैं आपको ये पहले बोलूँगा कि जो आपने पोजीशन बना रखी है निफ्टी फर्स्ट वीक एक्सपायरी की, दैट इज़ ऑन 5 नवंबर। तो दोस्तों, जो भी आपने सेल की पोजीशन बना रखी है, तो उसमें आप ये काम कर सकते हैं कि जो पोजीशन आपने बना रखी है वो ऐसी एज इट इज रहने दीजिए, सेल की पोजीशन। उसके साथ साथ एक काम करिए, आप एक लॉन्ग पोजीशन बाय कर लीजिए 11,650 के लेवल पे। आप एक बार जब भी कल मार्केट खुलता है, थोड़ा डेफिनेटली थोड़ा मार्केट नीचे आएगा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप 11,650 के एक कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। आप अगर आप एक पुट बाय कर रखी है आपने 11,500 की, आप एक काम करिए 11,600 की एक कॉल बाय कर लीजिए, जो आपको आई थिंक 100 या 90 या 110 के आसपास जो भी प्राइस चल रहा है उस पर जो भी निकल नेगेटिव, थोड़ा सा मार्केट अगर निकल नेगेटिव होता है तो आप वहाँ बाय कर लीजिए। तो ऐसे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेटजी जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, तो मार्केट कहीं भी मूव करेगा तो आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट लिमिटेड होगा तो आपका लॉस भी लिमिटेड होगा। इसमें क्या होगा, इस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल में क्या होता है कि आप या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप सेम कॉल और सेम पुट बाय कर लीजिए, या तो आप नीचे का एक पुट बाय कर लीजिए और एक 11,600 के या 50 के लेवल का एक आप कॉल बाय कर लीजिए, 11,700 का एक कॉल बाय कर लीजिए। जितनी क्वांटिटी आप वहां पे बाय कर रहे हैं पुट की, उतनी क्वांटिटी आप कॉल की बाय कर लीजिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आपकी फर्स्ट वीक ऑफ एक्सपायरी की, जो मैंने आपको अपडेट देना था वो इसी वीडियो में आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ। और दोस्तों, पोजिशनल सेल आप कर सकते हो, निफ्टी के टारगेट आपको 10,565 के मिल जाएंगे, बट ये टारगेट अभी इमीडिएट नहीं आने वाले हैं दोस्तों, एटलीस्ट फॉर 1 वीक। मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट तेज रह सकता है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट ने अच्छा रिकवर करा और मैं बहुत खुश हूँ कि यूरोपियन मार्केट ने रिकवर करा है। उसके पीछे एक 2-3 फैक्ट्स हैं, आइए मैं आपको चार्ट्स पे कुछ दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर दूंगा, अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, लेट मी ट्राई इट कि मैं कर सकता है नहीं कर सकता है, या फिर मेरे को और वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से हम आई थिंक हम डेफिनेटली हम देख सकते हैं। ये है चार्ट डेक्स का, जर्मनी की मार्केट डेक्स। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे इसको गौर से, तो कोई भी बड़ा डाउनफॉल जब भी मार्केट के अंदर आता है तो उससे पहले क्या होता है कि कभी भी मार्केट गैप नहीं छोड़ता अपना। अगर आप आज से नहीं तो 10 साल 12 साल का चार्ट भी लगाओगे, अगर आप मार्च के महीने की गिरावट भी देखोगे तो कैसे मार्केट ने पूरा रिकवर करा है उसके अंदर, क्योंकि और 2008 की मंदी आई थी उससे मार्केट ने कंटिन्यू फॉल किया था, बट मार्केट ने कोई गैप नहीं छोड़ा था। अगर आप चार्ट को देखोगे, 1 डे चार्ट को देखोगे अगर आप, और मंथली वीकली चार्ट को देखोगे कि तो कोई भी उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है बड़ी मंदी का। और छोटी मंदी अगर जैसे ये देखोगे, अगर आप कंटिन्यूस मार्केट जो गिरा था हमारा मार्च के अंदर, उस हिसाब से देखोगे तो मार्केट ने कंप्लीट उसको पूरा सारे गैप फिल करे अपने ऊपर तक।
सेम इज अ केस विद जर्मनी मार्केट। तो दोस्तों देखोगे, अगर आप, मैंने आपको क्यों बोला कि जर्मनी की जो मार्केट है आने वाले टाइम के अंदर एक मिनिमम 1 या 2 वीक तक ये तेजी रहेगी यूरोपियन मार्केट के अंदर, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो मार्केट ने गैप छोड़ के आई है, सबसे पहले है कि मार्केट वो गैप अपने पूरे कंप्लीट करेगी, उसके बाद ही बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। और मुझे लगता है कि ऐसा कि नवंबर मंथ में जो होगा, ऐसा निफ्टी के अंदर, ऐसा अगर आप देखोगे कि बहुत ड्रामा हो चुका है निफ्टी के अंदर, मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो मार्केट यह है कि जिस तरह से हम डाउनफॉल देखना चाहते हैं मार्केट के अंदर की मार्केट कंप्लीट डाउनफॉल कर रही है, कंप्लीट पूरा महीना डाउन है, ऐसा मार्केट में, ऐसा डाउनफॉल मार्केट में हमें नहीं दिखा। या तो मार्केट 24 तारीख से गिरना स्टार्ट करती है, जैसे हमने देखा, केस देखा था लास्ट सितंबर में मार्केट ने कैसे एकदम से डाउनफॉल दिया, 880 पॉइंट का डाउनफॉल दिया। तो मार्केट ऐसा कुछ नवंबर मंथ में कर सकती है, बट वो तारीख जो रहेगी वो रहेगी सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के आसपास से मार्केट अपनी गिरावट स्टार्ट कर सकती है। और जो भी मार्केट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो सारा मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी। और दूसरी बात दोस्तों, अगर मैं जर्मन मार्केट की करूं तो देखिए, यहाँ पे मार्केट में अगर आप देखोगे ये वाला गैप 118664 से लेकर 12053 का गैप है। सबसे पहले ये गैप है, ये काफ़ी बड़ा गैप है मार्केट ने जो क्रिएट करके आई है ऊपर से जर्मन मार्केट। और उससे जो ऊपर मार्केट का जो गैप है वो है 12515 का लेवल के आसपास ये आएगा निकल के। यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे ये 12515 का लेवल मार्केट का निकल के आएगा ऊपर की तरफ, एग्जैक्टली दिस लेवल 12515। और अगर मैं इसका गैप देखूं तो यहाँ से भी मार्केट के अंदर 80 से 90 पॉइंट का गैप है, जो मुझे लगता है कि पहले ये गैप फिल हो, उसके बाद ही मार्केट बड़ा डाउनफॉल दे सकती है। तो दोस्तों जर्मन मार्केट, यूरोपियन मार्केट पूरी वीक है, और इंडियन मार्केट भी ऐसा लोगों को लग रहा है, और भी जो यूट्यूबर्स हैं उनको लग रहा होगा ऐसा। मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, और हो सकता है कि मेरा व्यू भी गलत हो सकता है। मैं टोटली एग्री करता हूँ, अपनी व्यू के ऊपर भी मेरा व्यू भी गलत हो सकता है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ, मेरा भी ये एनालिसिस है। बट मार्केट के अंदर अभी जितना भी एनालिसिस हम करते हैं वो एनालिसिस किसी काम का नहीं है दोस्तों। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मार्केट जो है अभी सेंटीमेंट्स के ऊपर चल रही है, न्यूज़ के ऊपर चल रही है। ग्लोबल जो न्यूज़ है हमारे कोरोना वायरस के ऊपर हो गया, या फिर यूरोपियन लॉकडाउन लग गया, और ये जो यूएस इलेक्शंस हैं, ऐसे केसेस में क्या होता है, वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर काफ़ी हाई होती है। तो अभी अगर आप देखोगे इंडिया विक्स को भी, ये भी काफ़ी ऊपर है, और ये वाला जो विक्स है वो डाउन नहीं आने वाला एटलीस्ट बिफोर इलेक्शन आउटकम। और इलेक्शन आउटकम को भी काफ़ी टाइम है, क्योंकि इलेक्शन आउटकम जैसे हमारे इंडिया में होते हैं वैसे वहाँ भी होते हैं। तो उसमें जैसे हमारी लोकसभा की सीट्स होती हैं, वैसे ही वहाँ पे भी सीट्स होती हैं, 538 सीट्स होती हैं, जिसके ऊपर अपने लोग अपनी उम्मीदवार को चूज़ करते हैं। फिर वो जो उम्मीदवार होते हैं फिर वोटिंग के थ्रू निकल के आते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। तो दोस्तों बात यह है कि निफ्टी के अंदर सेल पोजीशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर 11,780 या 700 जो भी मार्केट अगर आपको ऊपर मिलता है, अगर मार्केट इनके ऊपर यहाँ से जाता है तो मार्केट को आप वहाँ पे सेल एंड राइज कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ, फर्स्ट इनिशियल टारगेट आपका रहेगा 11,340 का, 338 का। उसके बाद का जो लेवल है मार्केट का वो आएगा 10,790 का। उसके बाद मार्केट 10565 के आसपास मार्केट जा सकती है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्केट इस बार निराश नहीं करेगी। डेफिनेटली मार्केट के अंदर जो टारगेट्स हमारे पेंडिंग है वो डेफिनेटली मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जो भी हमने देखा है कि मार्केट में जो रिकवरी है वो एक आध हफ्ते की बात है। मार्केट विल बी बैक ऑन द डाउन ट्रेंड साइड, क्योंकि डाउन ट्रेंड मार्केट का भी खत्म नहीं हुआ है। और जब मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियोस में क्लियरली मेंशन कर रखा है, कोई भी बड़ी मंदी जब आती है मार्केट की तो उस मंदी के अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि वो मंदी शॉर्ट लिव होती है। तो जो मंदी शॉर्ट लिव होती है वो मंदी नहीं कहलाती है दोस्तों, वो एक नीजर्क रिएक्शन कहलाता है, जो मार्केट में हमें देखने को मिला मार्च के महीने में। और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गई है, ऐसा कभी मंदी में नहीं होता। और जो सेंटीमेंट्स अभी मार्केट के अंदर हैं दोस्तों, उस हिसाब से मार्केट में डेफिनेटली मंदी आनी चाहिए। और मैं निफ्टी को 12,500 या 13,000 के लेवल पे नहीं देखता हूँ, मैं निफ्टी को देखता हूँ कम से कम नहीं तो 8,000 या 8,500 के लेवल पे मार्केट को मैं देखता हूँ। और वो नेगेटिव न्यूज़ कोई सी भी आ सकती है, या तो
यूरोपियन मार्केट के अंदर कोलैप्स आ जाए, या फिर कोई सेंट्रल बैंक्स ऐसी कोई मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है इनकी, फेड की या यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स की, या फिर इंडियन पॉलिसी, एनीथिंग। इंडियन पॉलिसी की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि इंडियन पॉलिसी, पहली बात तो ये है कि जो ग्लोबल मार्केट्स होती है और इंडियन मार्केट होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि इंडियन मार्केट गिर जाए, ग्लोबल मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट आई वुड से ऐसा मार्केट में कभी देखने को नहीं मिलता। 10% की करेक्शन मार्केट में आ सकती है, बट मंदी जो आती है वो ग्लोबल मंदी आती है हमेशा। तो दोस्तों बात बस इतनी सी है जो मैं आपको अपना पॉइंट बताना चाहता हूँ कि निफ्टी को आप सेल करें विथ स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 12050 का स्टॉप लॉस आप लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे, और मुझे लगता है कि मार्केट इसके आसपास भी नहीं जाएगी, दम ही नहीं है मार्केट में जाने का ऊपर अब, क्योंकि मार्केट के अंदर जितना भी ड्रामा होना था वो हो चुका है, और बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे तेज़ी आ सकती है, बट मैं तेज़ी नहीं देखता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरी आपको बस ये राय है, अगर आप मार्केट के अंदर कोई पोजीशन बना रहे हो तो या तो आप उस पोजीशन को हेज करो, या तो किसी अच्छे एडवाइज़र की आप हेल्प लो जो आपको समझाए कि मार्केट के अंदर क्या आगे वाले टाइम के अंदर हो सकती है। बट मैं अगर आपको बोलूँ, अगर आपको कोई शेयर्स बाय भी करने हैं दोस्तों, इस लेवल पे मार्केट के अंदर आप एंट्री मत करिए, प्लीज़ मत करिए एंट्री। ये मार्केट के अंदर सही टाइम नहीं है एंट्री का। लोग चाहे जितना मर्जी आपको बोलें, स्ट्रेस करें कि नहीं मार्केट के अंदर लेवल का सही टाइम है, 13,000 14,000 के लेवल मार्केट के अंदर नहीं आने वाले हैं, और आ भी गए तो वो तो बहुत ही बड़ी बात होगी, उस बारे में मैं नहीं बोल सकता कुछ भी। बट मेरा जो सजेशन ये रहेगा कि मार्केट के अंदर आप मंदी करिए, और दूसरी बात यह है कि अगर आप मंदी भी करना नहीं चाहते हो तो आप अपनी कोई भी जो बड़ी बड़ी लॉन्ग पोजीशंस हैं आप वो मत कैरी करिए, मार्केट एक ही बारे में सारा पैसा ले आ सकती है। अगर पुट भी आपको कैरी करने हैं तो आप 1 या 2 पुट कैरी करें, अभी मार्केट के अंदर आप हल्के हैंड से खेलो, विद नॉट विद द कंप्लीट की, मतलब कि बोलते हैं उसको कि कंप्लीट एनर्जी से मार्केट के अंदर आप पैसा मत लगाइए, क्योंकि मार्केट अभी वोलेटाइल है। या तो आप नवंबर की एक्सपायरी का वेट करिए, या तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 या 2 लॉट से काम कर सकते हैं विद अ पुट ऑप्शन, विद पुट ऑप्शन, बट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मैंने आपको दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जो मैंने आपको टारगेट दिया निफ्टी का उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू।